आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रक्षेपी विधियाँ। तो प्रक्षेपी विधियों में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है टीएटी, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। यदि इस परीक्षण की बात की जाए तो यह जो परीक्षण है ये प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जो प्रक्षेपी विधियों से जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे। तो प्रक्षेपी विधियाँ, ये प्रक्षेपी विधियाँ क्या होती हैं और ये जो प्रक्षेपी शब्द जो होता है इसका अर्थ किस शब्द से लिया जाता है। सबसे पहले हमारा प्रश्न यही रहता है कि प्रक्षेपी जो शब्द है, प्रक्षेपी जो शब्द है जिसका जो अर्थ होता है वह प्रक्षेपण शब्द से लिया जाता है। अब यदि पूछा जाता है कि प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है, तो प्रक्षेपण का प्रक्षेपण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका फेंकना। प्रक्षेपण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है आपका फेंकना। अब जो आपके एग्जाम में पहले भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो क्वेश्चन ये रहता है कि जो प्रक्षेपण शब्द जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, और सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो कब किया गया था, किस सन में किया गया था। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, तो इसका जो प्रयोग था, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया गया था वो मनोविश्लेषणवादी वैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने 1849 ईस्वी में किया था। ये पॉइंट आपका काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रक्षेपण से संबंधित। तो इससे बाद जो हमें देखना है वो है आपका प्रक्षेपण विधियों का जो संबंध होता है वो किससे होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये इसका आंसर होता है तो व्यक्ति के जो चेतन और अचेतन ये जो दो मन होते हैं इन दोनों से ही इसका संबंध होता है। यदि एग्जाम में जब ऑप्शंस दिए जाते हैं तो बोला जाता है चेतन या अचेतन या अर्धचेतन या इनमें से कोई नहीं, तो आपको हमेशा याद रखना है चेतन और अचेतन ये दोनों का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहीं पर आपको टिक करना है। नहीं मिला तो आपको यदि तीन ऑप्शन मिलते हैं चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अचेतन मन को टिक कर देना है। उस समय आपको चेतन मन को टिक नहीं करना है। ठीक, तो उसका बाद आपसे पूछा जाता है ये जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं इसका कार्य क्या होता है।
जो प्रक्षेपी विधियाँ जो होती हैं उनका कार्य होता है किसी भी व्यक्ति के जो अचेतन मन होता है उसका, उसमें अचेतन मन में जो दबी हुई भावनाएं होती हैं उनका विश्लेषण और उन्हें बाहर निकालना। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो अचेतन मन में जो भी भावनाएं दबी हुई हैं उन सभी भावनाओं को बाहर निकालने का जो कार्य होता है वो होता है आपका प्रक्षेपी विधियों का। तो इससे बात हम समझते हैं आगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं टीएटी के बारे में। तो देखिए टीएटी के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टीएटी है, ये जो विधि है, इसके अन्य नाम क्या हैं। आपने देखा होगा कि इसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। तो इसके जो अन्य नाम है उस कुछ और भी इसके नाम है, जैसे कि इसके 4 नामों से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहला जो नाम होता है इसका वो रहता है आपका इसके बाद इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है इसके बाद आपका तीसरा नाम होता है इसका और इसके बाद चौथा एक और नाम होता है इसका जिसे हम कहते हैं इस प्रकार से इसे 4 नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसका सिर्फ एक ही नाम होता है और हिंदी में इसके 3 अलग अलग नाम होते हैं। अंग्रेजी में थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसके बाद हिंदी में नाम होते हैं इसके प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये तो आप सभी को अच्छे से रटा हुआ होगा, लेकिन ये 2 नाम और आपको याद रखने हैं, कथा प्रसंग परीक्षण और दूसरा कथानक बोध परीक्षण। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है। ये सारे जितने भी नाम बताए गए हैं ये सारे नाम अच्छे से आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देखिए इजी क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे नाम से आता है जो कि आपको अच्छे से याद होता है, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसके अन्य नामों से आते हैं। तो ये अन्य नाम आपको ये दोनों अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद हमें देखना है सबसे पहले देखना है हमें इसका प्रतिपादक। प्रतिपादक कौन थे? मॉर्गन एवं मुर्रे, ठीक, मॉर्गन एवं मुर्रे, ये 2 लोग थे जो कि इसके प्रतिपादक थे। इसके बाद हमें देखना है ये जो सिद्धांत था ये कब आया था। तो ये सिद्धांत आपका सन 1935 ईस्वी को आया, ठीक। इसके बाद हमें देखना है TAT ये जो परीक्षण था इसका उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा जाता है तो आप बताओगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करना। ये सारे ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, ठीक। तो इनको आपको अच्छे से देखना है। इसमें आपसे पूछा जाता है
आपसे पूछा जाता है कि इसमें जो कुल कार्डों का प्रयोग किया जाता है वो कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे 31 कार्ड। ठीक। अब इसके बाद पूछा जाता है इसमें से ये जो कार्ड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर 30 कार्ड रंगीन, एक कार्ड जो होता है आपका सादा होता है। ठीक। एक कार्ड जो होता है उस पर कोई रंग नहीं होता है, वो सादा होता है, और जो 30 कार्ड जो होते हैं वो आपके रंगीन होते हैं। इसके बाद ये जो 30 कार्ड होते हैं इन्हें आपका 3 भागों में बांटा जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 10 कार्ड, दूसरा 10 कार्ड और तीसरा 10 कार्ड। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ध्यान से समझिए। ये जो 10 कार्ड होते हैं ये होते हैं आपके लिए, और ये वाले जो 10 कार्ड होते हैं वो होते हैं आपके महिलाओं के लिए। ठीक। और ये वाले जो कार्ड होते हैं वो होते हैं आपके पुरुष प्लस ठीक। इसमें 10 कार्ड जो होते हैं वो होते हैं आपके पुरुषों के लिए, और 10 कार्ड महिलाओं के लिए, और 10 कार्ड पुरुष और महिला दोनों के लिए होते हैं। ठीक। इसके बाद हमें समझना है, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 30 कार्डों का तो प्रयोग बता दिया कि ये स्त्रियों के लिए होते हैं और ये पुरुषों के लिए होते हैं और ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक सादा कार्ड बचता है उसका क्या किया जाता है, तो उसका जो प्रयोग होता है वो हम आपको आगे बताते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम एक कार्ड जो होता है उसका भी प्रयोग बताएंगे, जो आपको अगर यदि ना पता हो तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके परीक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है परीक्षण। परीक्षण की बात की जाए तो परीक्षण जो परीक्षण जो होता है आपका वो 2 सत्रों में पूरा किया जाता है। उसमें क्या होता है, दोनों सत्रों में से प्रत्येक सत्र में कम से कम 10 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो परीक्षण होता है ये 2 सत्रों में पूरा किया जाता है, और दोनों सत्रों में से फर्स्ट सत्र जो होता है, पहला सत्र जो होता है उसमें कम से कम 10 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है, और जो सेकंड जो सत्र होता है जो हमारा, तो उसमें भी कम से कम 10 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है। इसके बाद क्या किया जाता है कि पूरे सत्रों, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि दोनों सत्रों में कुल 20 कार्डों कहानी लिखवाई जाती है। ये जो कुल कार्ड होते हैं वो 20 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है। किस प्रकार से, फर्स्ट सत्र जो होता है उसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, और सेकंड जो सत्र होता है उसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से कुल 20 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है। अब पूछा जाता है आपको कि किसी भी एक कार्ड पर कहानी जो लिखी जाती है उसके लिए समय कितना दिया जाता है, तो आप याद रखेंगे
यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी एक कार्ड पर कहानी लिखने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन रहता है आपका वो रहता है, यह परीक्षण, ये पूछा जाता है कि यह परीक्षण किस उम्र के बालकों के लिए होता है। तो आप बताओगे 14 वर्ष से अधिक के लिए। यह जो परीक्षण होता है इसका जो प्रयोग किया जाता है ये 14 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए किया जाता है। कितने? 14 वर्ष, ठीक, 14 वर्ष से अधिक के जो बालक होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट देखना है हमें, तब तक आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो परीक्षण होता है इसके द्वारा हमें किसकी जानकारी मिलती है, ठीक, किस प्रकार से इसके व्यक्तित्व का, किसी के व्यक्तित्व का हम यहाँ पर निर्णय करते हैं। तो देखिए, इसके द्वारा हमें किसी रुचियों, इच्छाओं और आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, ठीक। इसके द्वारा क्या होता है, किसी व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं और आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, जिसी से हम किसी के व्यक्ति का व्यक्तित्व जान पाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपके जो 30 कार्ड थे उनको 10-10 भागों में बांट दिया जाता है कि 10 कार्ड जो होता है वो पुरुष के लिए होते हैं और 10 कार्ड स्त्रियों के लिए और 10 कार्ड दोनों के लिए होते हैं। यहाँ पर जो खाली कार्ड बचता है उसका क्या किया जाता है ये जान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एक खाली कार्ड होता है इस पर किसी अन्य विषय या प्रयोजन से संबंधित एक कहानी लिखवाई जाती है। अब होता क्या है इस परीक्षण में कि किसी व्यक्ति को फर्स्ट जो सेक्शन रहता है आपका, फर्स्ट सत्र जो रहता है उसमें क्या किया था, 10 कार्ड दिए जाते हैं और 10 कार्डों पर 10 कहानियां लिखवाई जाती हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड सेक्शन रहता है उसमें क्या किया जाता है कि 10 कार्ड फिर से दिए जाते हैं और 10 कार्डों पर ही कहानी लिखवाई जाती है। इस प्रकार से 20 कार्डों पर 20 कहानियां लिखवाई जाती हैं 2 सत्रों में। इसके बाद क्या होता है कि एक जो खाली कार्ड बचता है उस खाली कार्ड पर अलग से एक विषय या प्रयोजन पर कहानी लिखवाई जाती है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो ये रहता है, आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपकी टीएडी जो विधि है ये इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है। तो आप इसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे, काफी डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है तब ये पॉइंट आते हैं।
दोनों होती है। ठीक है, ये जो विधि होती है आपकी, यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की ये जो विधि होती है। देखिए, ये व्यक्तिगत और सामूहिक का मतलब क्या होता है? देखिए, जो व्यक्तिगत होता है वो होता है आपका, जैसे कि आप मानिए इंटरव्यू मेथड जो होता है, इंटरव्यू आप जैसे कि अभी एक व्यक्ति है, उसका यदि इंटरव्यू लिया जाता है तो जो टीचर्स होते हैं वो उसे बैठा लेते हैं और सामने एक व्यक्ति को ही बैठाकर सिर्फ एक व्यक्ति से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो रहता है आपका व्यक्तिगत। इसके बाद यदि सामूहिक की बात की जाए तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, तो वहाँ पर जैसे कि आपके एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका कोई भी एग्जाम है तो सभी व्यक्तियों को एक साथ बैठा लिया जाता है और सभी को एक साथ पेपर कॉपी दे दिया जाता है और उनका सबका एग्जाम होता है, तो वो सामूहिक होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक दोनों प्रकार की ये विधि होती है। ठीक, आपको सिर्फ एक पर टिक नहीं करना है, आपकी ये जो विधि होती है ये व्यक्तिगत भी होती है, किसी एक व्यक्ति की एक बार में परीक्षण भी किया जा सकता है और एक बार में किसी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का भी इसमें परीक्षण किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो रहता है कि यह एक शाब्दिक परीक्षण होता है। ठीक, यह कौन सा परीक्षण होता है? तो यह एक शाब्दिक परीक्षण होता है। ठीक है, देखिए शाब्दिक और अशाब्दिक का मतलब क्या होता है? देखिए 2 प्रकार के होते हैं परीक्षण, एक होता है आपका शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। शाब्दिक की बात की जाए तो ऐसा परीक्षण जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाए, वो होता है आपका शाब्दिक परीक्षण। वो जो परीक्षण होता है वो होता है आपका पढ़े लिखों के लिए। किसके लिए? पढ़े लिखों के लिए। अब बात करते हैं अशाब्दिक परीक्षण। जो अशाब्दिक परीक्षण जो होता है वो आपका पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए होता है। लेकिन अशाब्दिक परीक्षण में किया जाता है, ये देखिए, प्रतीक चिन्ह मूर्त वस्तुएं। ठीक, प्रतीक चिन्ह और मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है इसमें, जो कि अशाब्दिक परीक्षण जो होता है आपका। और शाब्दिक जो होता है उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें यदि देखा जाए तो जैसे कि आपसे बोला जाता है, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आता है कि इसमें से भिन्न कौन है, आपको बोल दिया यहाँ पर, जैसे एक रख दिया यहाँ पे कुत्ता, एक रख दिया बिल्ली, एक ऑप्शन कुत्ता हो गया, एक ऑप्शन बिल्ली हो गया और एक ऑप्शन हो गया आपका बंदर और चौथा ऑप्शन जो हो गया वो हो गया आपका पंखा। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से भिन्न कौन है, तो आप क्या बताओगे? पंखा बताओगे, क्योंकि पंखा अलग है और ये सारे क्या हो जाएंगे? जानवर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह या मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो वो कौन सी विधि होती है आपकी? अशाब्दिक। और अशाब्दिक विधि किसके लिए होती है? वो आपकी पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए होती है। और जो शाब्दिक विधि होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़े लिखों के लिए होती है, जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और उस प्रैक्टिस सेट में देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो सिद्धांत है इससे संबंधित। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम कब और किसने प्रयोग किया था? ठीक, सर्वप्रथम शब्द का सर्वप्रथम, इसमें प्रयोग लिख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? तो ये सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ये हमने अभी आपको बताया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था इसका सिगमंड फ्रायड के द्वारा 1849 ईस्वी में। इसके बाद है आपका थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के जन्मदाता कौन है? तो आपको पता है कौन है? मार्गन और मुर्रे। ठीक, इसके बाद है एक कार्ड जो सादा होता है उसका क्या कार्य होता है, उस पर क्या किया जाता है? तो उस पर अलग से किसी भी विषय या प्रयोजन पर कहानी लिखवाई जाती है। ठीक, इसके बाद टीएटी परीक्षण में पहले सत्र में कम से कम कितने कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है? तो देखिए, पहला सत्र हो तो या दूसरा सत्र हो, दोनों ही सत्रों में 10-10 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। एक कार्ड पर कहानी लिखने के लिए कम से कम कितना समय दिया जाता है? तो एक कार्ड जो होता है उस पर कहानी लिखने के लिए कम से कम 5 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक, इसके बाद टीएटी परीक्षण में कुल कितने कार्डों का
प्रयोग किया जाता है। तो जो टीएटी जो परीक्षण होता है उसमें कुल 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद प्रक्षेपी शब्द का अर्थ किस शब्द से लिया जाता है? तो जो प्रक्षेपी जो शब्द होता है उसका जो अर्थ होता है वो प्रक्षेपण शब्द से लिया जाता है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक, इसके बाद है टीएटी परीक्षण कब आया? तो जो टीएटी परीक्षण जो था वो कब आया था? तो 1935 ईस्वी को टीएटी परीक्षण आया था। इसके बाद है आपका टीएटी परीक्षण किस उम्र के बालकों के लिए होता है? तो देखिए टीएटी जो परीक्षण होता है जी अभी हमने आपको बताया था, ये 14 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों के लिए होता है। ठीक, टीएटी परीक्षण की प्रकृति क्या है? तो जो टीएटी परीक्षण की जो प्रकृति होती है अभी हमने आपको बताई थी। देखिए दो प्रकृति बताई थी यहाँ पर, एक तो यह एक शाब्दिक परीक्षण होता है और एक बताया था हमने यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का होता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो देखिए अभी जो हमने जो इससे पहले जो जितने भी सिद्धांत बताए थे वो सारे ही इन डिटेल सिद्धांत बताए हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखे हो तो आप उन वीडियो को देखिए, उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको शायद नहीं पता हो, तो आप उन वीडियो को देखिए, उनमें आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जोड़े गए हैं जो कि नए पॉइंट हैं जो आपको शायद नहीं पता हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।